भारत की टेक्नोलॉजी ने समुद्र पर अपनी रक्षा में जो एडवांसमेंट्स की हैं, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। समुद्र की गहराइयों में छुपी इंडियन नेवल टेक्नोलॉजी और कैसे यह देश की सीमाओं को सुरक्षित रखती है। समुद्र हमेशा से एक अहम और स्ट्रेटेजिक जगह रहा है। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, जो एक बड़े नेवल डिफेंस सिस्टम की मांग करता है। भारत की टेक्नोलॉजी ने इस मांग को समझते हुए ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स और टूल्स बनाए हैं जो न सिर्फ पावरफुल हैं, बल्कि दुनिया की एडवांस्ड नेवीज के साथ कंपीट भी करते हैं। इंडियन नेवी के पास अब एक ऐसा सिस्टम है जो समुद्र के हर कोने में अपनी नज़र बनाए रखता है। सबसे पहले बात करते हैं INS अरिहांट की, जो इंडिया की पहली इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो समुद्र के नीचे छुपकर दुश्मन पर वार कर सकती है। INS अरिहांट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह स्टेल्थ मोड में काम करे, जिससे कोई भी रेडार या सोनार सिस्टम इसे डिटेक्ट न कर सके। इस टेक्नोलॉजी की वजह से भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत हुई है, जो डिटरेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरफ। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत भारत की नेवल स्ट्रेंथ के दो शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं। INS विक्रांत, जो इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक मोबाइल एयरबेस की तरह काम करता है। यह कैरियर समुद्र में कहीं भी तैनात होकर अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर सकता है। इस पर लगे एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इसे और भी घातक बनाते हैं। यह टेक्नोलॉजी भारत को समुद्र में एक स्ट्रेटेजिक एज देती है। अब बात करते हैं कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम CSRS की। यह एक एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो पूरे कोस्ट लाइन पर लगाया गया है। इस सिस्टम का काम है समुद्र के अंदर और बाहर होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखना। यह रेडार सिस्टम छोटी फिशिंग बोट से लेकर बड़े शिप्स तक सबको ट्रैक कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA को बढ़ावा देती है और स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग और पायरेसी जैसे खतरों को रोकने में मदद करती है। भारत ने अंडर वाटर ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल्स के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। यह ड्रोन्स समुद्र के नीचे जाकर सर्वेलेंस करते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत डिटेक्ट करते हैं। यह ऑटोनोमस सिस्टम्स हाई-टेक सेंसर्स और कैमरास से लैस होते हैं जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं। यह ड्रोन सबमरीन्स और अंडर वाटर माइंस जैसे खतरों को भी न्यूट्रलाइज करने में सहायक होते हैं। समुद्र की रक्षा के लिए एक और बड़ी टेक्नोलॉजी है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM सिस्टम। यह एक जॉइंट वेंचर है भारत और इजराइल के बीच। LRSAM का काम है आने वाली मिसाइल्स और एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करना। यह सिस्टम INS कोलकाता, INS कोची जैसे एडवांस्ड वॉरशिप्स पर लगाया गया है। यह मिसाइल सिस्टम अपनी एक्यूरेसी और स्पीड के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भारत के मरीन कमांडोज मार्कोस भी एक शक्तिशाली फोर्स हैं, जो हाई टेक वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ तैनात होते हैं। यह कमांडोज अंडर वाटर ऑपरेशंस में माहिर हैं और समुद्र में किसी भी इमरजेंसी का तुरंत जवाब देने की क्षमता रखते हैं। इनकी ट्रेनिंग और इनकी टेक्नोलॉजी भारत की नेवल सुरक्षा को एक अलग लेवल पर ले जाती है। भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ने भी काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन एडवांस्ड वॉरशिप्स और सबमरीन्स बनाने में माहिर हैं। यह वॉरशिप्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं, जो इन्हें रेडार के लिए इनविजिबल बनाती हैं। यह शिप्स एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्चर्स से भी लैस होती हैं। भारत ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स की हैं। P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट एक ऐसा ही उदाहरण है जो अंडर वाटर थ्रेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में एफिशिएंट है। यह एयरक्राफ्ट एडवांस्ड सेंसर्स और सोनोबुआइस से लैस है, जो अंडर वाटर सर्वेलेंस को और भी प्रिसाइज बनाते हैं। आज के समय में भारत एक ब्लू वाटर नेवी बन चुका है, जो सिर्फ अपने कोस्ट लाइन को ही नहीं, बल्कि समुद्र के दूसरे हिस्सों में भी अपना प्रभाव दिखाता है। यह सब कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से संभव हुआ है। भारत के यह प्रयास यह दिखाते हैं कि समुद्र के माध्यम से अपनी रक्षा के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। यह सिर्फ डिफेंस नहीं,
बल्कि एक संदेश है दुनिया के लिए कि भारत अपनी सीमाओं और अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।